हेलो दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और आज हम एक और कहानी के साथ फिर से हाजिर हैं। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश के गांव सिमरिया की। छोटा सा गांव है, मुश्किल से यहाँ 800-900 आबादी वाला क्षेत्र होगा। तो गांव में एक परिवार रहता है, पटेल परिवार। यहाँ एक मध्यम वर्ग का पटेल मतलब गरीब परिवार रहता है, जो उनके हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनका एक 10 साल का बेटा होता है। और उनके जेठ, सास, ससुर, जेठानी और उनके बच्चे, जो रिश्तेदार उसी गांव में आसपास रहते हैं, और गांव के कुछ लोग भी रहते हैं। तो ये बहुत छोटा सा क्षेत्र है और यहाँ ज़्यादा लाइट वगैरह रहती नहीं है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। टॉयलेट वगैरह भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हुआ ऐसा कि ये जो परिवार है, इनका जो मुखिया है, जो सुरेश नाम है इनका, और इनकी जो मैडम है, मतलब उनकी जो धर्मपत्नी है, वो शकुंतला पटेल हैं। और इनका एक 10 साल का बच्चा है, रवि। वो रवि पटेल चौथी क्लास में पढ़ता है। गांव की ही चौथी पाँचवीं की यहाँ स्कूल है और ये यहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो जनवरी 2018, जनवरी 10 जनवरी की बात है, जब रवि 2 बजे अपने घर वापस आता है और अपनी माँ को बोलता है कि मुझे बाहर फ्रेश होने जाना है, मेरा पेट खराब है। तो इस प्रकार से रवि कह के बाहर चला जाता है। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं। जब रवि वापस नहीं आता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तब जाके उनके रवि के जो पापा हैं सुरेश, वो मजदूरी करते हैं, तसला डालने का, घर मकान जो बनते हैं वहाँ मजदूरी करने जाते हैं। एक्चुअली वहाँ रोड का काम लगा हुआ था, तो वो काम करने के लिए जाते थे। गांव में मजदूरी वगैरह मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो जैसे तैसे काम चल रहा था। खेती वेती रहती है लोगों के पास, उससे अपना गुजर बसर करते हैं और कुछ रोड वगैरह डलते हैं और इधर उधर मकान बनते हैं, तो वो भी करने के लिए सुरेश चले जाते थे। तो सुबह 7-8 बजे सुरेश अपना टिफ़िन लेके चले जाते थे और शाम को 7-8 बजे आते थे। सारा दिन शकुंतला देवी घर में अकेली रहती थी और फिर उनके जो जेठ के बच्चे हैं, सास के ये रिश्तेदार, कोई एक गांव में रहते हैं, तो आना जाना होता ही है। तो ऐसे होता था। शाम को जब सुरेश घर वापस आए, तब उन्होंने देखा कि, बताया शकुंतला देवी ने कि रवि ऐसे करके फ्रेश होने बाहर गए थे और फिर वो वापस नहीं आए। सभी गांव वालों ने मिलके ढूंढा। अब गांव में तो एक दूसरे के बच्चे, किसके पास कितने बच्चे हैं, कौन कहाँ आता जाता है, सब कुछ जानकारी रहती है लोगों के पास, क्योंकि ज़्यादा आधुनिकता होती नहीं है, लाइट वगैरह भी ज़्यादा नहीं रहती, इंटरनेट आजकल चलता तो है पर इतने ज़्यादा एक्टिव आदमी नहीं हैं बहुत से गाँव में। तो इस प्रकार से सब में ढूंढने के बाद कुछ भी वहाँ मिला नहीं। तो एक चौकी भी, पुलिस चौकी तो सभी जगह होती है, वहीं नज़दीकी गांव में एक चौकी थी थोड़ी दूर मंदिर के पास, वहाँ जाके इनका रिपोर्ट होता है। पुलिस वाले आते हैं, थोड़ा देखते हैं, सुबह हो जाती है, इधर उधर छानबीन करते हैं, कहीं कुछ मिलता नहीं है। फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद वहीं झाड़ियों में कुछ मनुष्य अंग के, बच्चे के कटे हुए कुछ अंग मिलते हैं। गांव वाले पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, फिर वो ढूंढे जाते हैं। उसके बाद फिर सर्च डॉग जो होते हैं उनके, वो लाए जाते हैं। और फिर ऐसे ढूंढने के बाद जगह जगह उनके एक पुराना कुआं था जिसमें पानी सूख चुका था, उसमें झाड़ पेड़ आदि लगे थे, कुछ बोरी में बंधा, उसमें सर और कुछ अंग डले थे, कुछ इधर उधर डले थे। तो ऐसे सभी इकट्ठे करे और फिर गांव वालों को सबको दिखाया, तो पता चल गया कि ये रवि की ही डेड बॉडी है। 5-6 दिन में इतना तो मालूम चल गया कि ये रवि की डेड बॉडी है। अब ये यहाँ कैसे आई और ये सब कैसे हुआ, इसका अभी खुलासा होना बाकी है। छानबीन होने के बाद इतना तो मालूम हो गया कि ये रवि पटेल की ही लाश है। और फिर इसको ये अंजाम किसने दिया, क्या हुआ, फिर इसकी छानबीन शुरू हो गई। पिछड़ा हुआ गांव था, लाइट की भी समस्या थी और सर्दियों का दिन था, सर्दियों का मौसम चल रहा था। तो सुबह देर में, सुबह उजेला टाइप का होता था और 5-6 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता था। दिन में भी थोड़ा बहुत कोहरा कोहरा सा रहता था। छानबीन के बाद फिर पुलिस के हाथ कुछ भी लगा नहीं और इसके बाद फिर पुलिस 15-20 दिन हो गए और बैठ के अपने सभी फाइलें देख रही थी, सर्च कर रही थी, सर्च डॉग
की तरफ भी वो, तो सर्च डॉग उनके जो थे सब जगह सर्च करने के बाद वो घर की तरफ भी इशारा कर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गहराई से जब उन्होंने सोचा ठंडे दिमाग से, तो कहा कि भाई हमने सब जगह देख लिया, पूछ लिया, जांच पड़ताल कर ली, अब एक उनका ही शकुंतला देवी का घर बचा हुआ है, तो हमें उसके अंदर भी छानबीन करनी चाहिए। तो उनके सभी सदस्यों को बुलाया गया, उनके रिश्तेदारों को सभी से पूछताछ की गई, और फिर इस प्रकार से पूछताछ के बाद भी पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके बाद फिर गांव वालों से, अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, तो उन्हें बताया कि इनका जो जेठ का लड़का है वो 18-19 साल का है और उनका नाम सुरेश है, और वो रमेश के आने चले जाने, मजदूरी पे चले जाने के बाद, और ये बच्चा जो रवि है ये स्कूल चला जाता है, इसके जाने के बाद ही वो आया करता था। और फिर पुलिस को शक हुआ कहीं घर के लोग ही तो इसमें शामिल नहीं हैं। फिर उनके जेठ के लड़के सुरेश को वहाँ बुलाया गया, जो कि 19-20 साल का था, और फिर उससे पूछताछ की गई कि देखिए, आप उनके रमेश के घर से बाहर जाने के बाद, और फिर आप जो है कि बच्चा स्कूल चला जाता है तब आप उनके घर आना जाना करते हैं, कहीं आप लोगों का। तब उन्होंने कहा सुरेश ने कि देखिए, हमारी वो चाची हैं और हम उनके घर आते जाते हैं, और ऐसे रिश्तेदारों को कहीं घर में आना जाना अलाउ है, हम आगे जाएं पीछे जाएं क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे कह के सुरेश उस दिन तो छूट जाता है, लेकिन दूसरे दिन पुलिस को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस पे ही थोड़ा सा जोर डालते हैं, और फिर सुरेश को पकड़ा और ऐसे ही हवा में तीर मारते हुए कहा कि देखो, हमें मालूम चल गया है कि तुम रमेश के पीछे घर में जाते हो और तुम्हारा उनके साथ ऐसे ऐसे है, और शायद इस बच्चे ने ये सब कुछ, इसलिए तुमने इस बच्चे को मार दिया है। तब घबरा के सुरेश ने सब कुछ बता दिया कि मैंने उनको नहीं मारा है, और ये कहानी कैसे चल रही है, ये उनकी माँ का ही किया धरा है। हाँ, मैं उनके पीछे जाता था और हमारे बीच नाजायज़ संबंध थे, आते जाते ऐसे नाजायज़ संबंध हो गए, और ये बात मैंने अपने दोस्त माखन दागी को बता दी थी कि हमारा और चाची का ऐसे ऐसे नाजायज़ संबंध चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि तो फिर माखन ने भी कहा कि हमें भी उनके साथ ऐसा करना है, और फिर उनका भी ऐसा चक्कर हो गया। और फिर उस दिन जो माखन ही चाची के साथ था, और ये सब स्थिति रवि ने देख ली थी। रवि जो कि छोटा बच्चा है, उनको एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, और फिर माखन ने उनके ऊपर ज़ोर से रखा डंडा मार दिया था, और वहीं मौके पर रवि की मौत हो गई थी। और इस सब में उनकी माँ भी शामिल है, और सर्दी का मौसम था, कोहरा अंधेरे ठंड का फ़ायदा उठा के उनकी माँ ने मुझे फ़ोन किया, और फिर मैंने जाके, छोटे कीपैड होते थे उस टाइम पे, बताया, तो हम तीनों ने मिलके बच्चे को काटा और अलग अलग जगह पे ऐसे करके फेंक दिया। तो ये कहानी जो है एक दिल दहलाने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है, रिश्तों को तार तार करने वाली है। एक उनका जो है जेठ का लड़का, यानी जेठ का लड़का अपने लड़के के जैसा ही होता है, उस लड़के के साथ नाजायज़ हवस पूरी करने के लिए ये रिश्ता बनाया, और फिर इस बात को दबाए रखने के लिए एक बेटे से रिश्ता बनाया, दूसरे बेटे को मार दिया। कैसी दुनिया होती जा रही है, कहाँ चली जा रही है। आज बड़े बड़े शहर से लेकर छोटे छोटे गांव में भी ये सब कांड होते हैं, और इस तरीके से पता चला, और एक रिश्तों को शर्मसार करती हुई ये कहानी हमने आप लोगों के सामने रखी है। और ये कहानी सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए लोगों तक, और जो महिलाएं इस प्रकार की हरकत कर रही हैं या करने की आगे सोच रही हैं, तो वो स्टॉप हो जाए, और इन सब से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। 2-5 मिनट की आप शारीरिक ज़रूरत को पूरी करने के लिए आप गलत रास्ते पे चली जाती हैं, उससे आपका ही परिवार ख़त्म हो जाता है। तो जो भी है, अपने घर परिवार में मिलजुल के रहिए, वफादारी से रहिए, प्यार से रहिए, और इस प्रकार की गतिविधियों में मत जाइए, इससे कुछ भी हासिल होगा नहीं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी कहानी जानने के लिए जय हिंद, जय भारत।